जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। और आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। पूर्णिमा का दिन बहुत ही अपने आप में खास माना जाता है। पूर्णिमा और अमावस्या, इस दिन नदी तालाब में स्नान करना और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। बहुत ही अपने आप में एक खास महत्व है इसका। और इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं, चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं और इस दिन कथा सुनने का भी बहुत विशेष महत्व है। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं पूर्णिमा व्रत की कथा। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण से यशोदा माता पूछती हैं कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का डर न हो और न ही उसे निसंतान होने का दुख रहे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा, हे माते, मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में बताता हूँ। सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी का व्रत रखना चाहिए। यह संतान और सौभाग्य की रक्षा करने के लिए बहुत ही फलदायक है। मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। कांतिका नामक नगर में चंद्रहास्य नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगर में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण भी रहता था और उसकी पत्नी का नाम था सुशीला। उसके साथ वह सकुशल रहता था। इनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण को कोई संतान न होने के कारण दोनों दंपति बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आए जो आसपास के सभी घरों से भिक्षा मांगने के बाद गंगा नदी के किनारे बैठकर भोजन करके अपना जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने कभी नहीं जाता था। साधु के ऐसे बर्ताव को देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए। फिर उस साधु से पूछा कि आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हो, लेकिन हमारे घर कभी नहीं आते, ऐसा क्यों साधु महाराज। तब साधु ने जवाब दिया कि तुम निसंतान हो, ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है और मैं कभी भी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से भिक्षा लेना नहीं चाहता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ और साधु से पूछने लगा, हे महाराज, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे संतान का सुख प्राप्त हो। तब साधु ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा करने का सलाह दिया। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी दोनों इस व्रत का पालन करने लगे। दंपति के इस आराधना से माँ काली प्रसन्न हुई। उनके सामने माँ काली प्रकट होकर सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही उस ब्राह्मण दंपति को पूर्णिमा के दिन पूजा करने की विधि भी बताई। माता ने कहा, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन तुम दीपक जलाना और सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या को बढ़ाती जाना। तब तक ऐसा करना जब तक 32 दीपक न हो जाए। इस तरह माता की कृपा से सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे के अनुसार वह पूर्णिमा पर दीपक जलाती रही। फलस्वरूप दंपति के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास के बड़े होने के पश्चात धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी जिसमें धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्प आयु है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। उसके कुछ समय बाद जब काल देवदास का प्राण लेने के लिए आए, तब वो विफल हो गया। इसके बाद काल ने यमराज तक संदेश दिया कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है। इसके बाद यमराज ने इसकी वजह जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गया। तब माता पार्वती ने काली माँ से मिले वरदान के बारे में वृतांत को कहा कि ब्राह्मण दंपति देवदास के माता पिता हैं। उन्होंने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए देवदास का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसी तरह से पूर्णिमा के महत्व के बारे में जानने के बाद कहा जाने लगा कि इस व्रत को करने से जातक को काल से मुक्ति मिलती है, साथ ही भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं को पूरी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूर्णिमा व्रत की कहानी। आप सभी को कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।